कार्रवाई के बाद बताऊंगा आपको मैं। बात बनती नहीं। अल्टीमेटली सुनो एक मिनट, आम जनता को सब कुछ पता है। देखो इतनी समझ नहीं है सर, लोगों को ये नहीं पता। आपसे ज्ञान ले रहे हैं सर, जानकारी एक्सप्लेन करना चाहते हो। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं कि जहाँ पे पेड़ का पता लग जाएगा। जब लगातार आप 3-4 न्यूज इकट्ठी छापते हो ना और उनको ऊपर नीचे करते हो, आप कौन से अंतर्यामी हो गए जो पता लग जाता है आपको। लॉजिस्ट होता है, उसके बाद डाटा होता है, सिफोलिस्ट कौन होता है, दो चुनाव का आकलन डाटा के आधार पर करता है। उदाहरण के तौर पर मैं साथी से पूछना चाह रहा हूँ, सेठी जी से। सेठी जी कहता है मैं ए के पास जाऊंगा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा जब तक ये साइन आकर के दें। बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल पैमाना है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, साइकोलॉजिस्ट भी रहा हूँ, अभी भी हूँ। अगर नहीं मानते तो हम कहा जाता है विरोध कराएंगे। मीडिया बंधुओं का स्वागत है। मैं आर.के. सिंह, DC, DO एंड RO सिरसा और सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिरसा, फतेहाबाद और एक सब डिवीजन आता है हमारा नरवाना का डिस्ट्रिक्ट जींद में। सभी साथी भली भांति परिचित हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए जो डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन है वो 16/3/2024 को दोपहर बाद 3 बजे हो चुका है। हरियाणा में चुनाव आपको पता है कि 25/5 को होगा और काउंटिंग ऑफ वोट्स पूरे इंडिया में 5/6/2024 को, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगना था वो 16/3 को 3 बजे के बाद, और अंतिम रहेगा ये 6/6/2024 से, यानी कि काउंटिंग हमारी होगी 4 को। उसके 2 दिन बाद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। किसी भी कॉपी दे दी गई है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन जो अभी हमने आपकी बार आज से पहले प्रेजेंटेशन देते, लेकिन आपकी बार हमने प्रेजेंट करके बताया कि हमने क्या क्या करना है। कि आपने कोई भी पेस्ट पोस्टर बैनर लगाना है तो सिर्फ वही लगाएंगे जहाँ पे हमने जगह सुनिश्चित की। उनको खर्चा बता दिया, उनको रजिस्टर बता दिया, 3 प्रकार के रजिस्टर होने चाहिए, आपका बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए, हर चीज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हमने उनको बता दिया, प्लस उनको कॉपी भी दे दी है। सोशल मीडिया पर तो विशेष निगरानी ये रहेगी जहाँ पे पेड, 2 पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे, जहाँ पे पेड कंटेंट होगा या कोई भी ऐसी चीज़ कास्ट, क्रीड, रिलीजन जिससे सोशल एमोसिटी यानी कि ऐसी दिक्कत आएगी, दुर्भावना होगी, उस पर विशेष नज़र रहेगा। और नज़र ये रहेगा उसकी जो सोशल मीडिया सेल की, जो सोशल मीडिया सेल हमारा है उसका, हमारा DIO उसका यानी कि कमेटी का चेयरमैन है, और उसके साथ एक प्रोफेसर है हमारे CDLU के। इसका अर्थ मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, आपको एक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ ये है कि हम सभी लोगों की जो X चैनल है, दूसरे हैं, उस पर भी नज़र रखें और कोशिश करेंगे कि जो सिरसा का जो आम या आम जनों से संबंधित है उसके भी हम चैनल पर नजर रखें। और आपसे निवेदन जरूर है कि आप बताओ सर, ये भाजपा कार्यालय के सामने का है जी, आज का, अभी का, उसके साथ बाकी जगह दबा शुरू कर दिया और ये बिल्कुल वैसे वैसे ही है। क्या है बिल्कुल सामने है जी भाजपा कार्यालय। ये तो कटेगा सर, एक बार इधर डिस्प्ले कर दीजिए। सर, एक जो चुनाव आचार संहिता लागू हुई है तो कुछ जैसे टेंडर्स थे, तो जैसे अब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना था, उसका टेंडर हुआ, वो बाद में रद्द हो गया, 3 जैसे द्वारा लगा भी दिया गया है, तो क्या इसकी प्रक्रिया अब जारी रहेगी? तो वो चुनाव आचार संहिता के MCC के दौरान 2 प्रकार के काम होते हैं, हमारी टीम तैयार करी उसको। एक काम तो शुरू हो चुका है, तो ये वो जारी रहेंगे, नया काम इस दौरान शुरू नहीं होगा। ये जैसे ये अभी मंजूर हुआ नहीं है, टेंडर अभी लगाया गया है दोबारा, तो क्या अब ये चुनाव आचार संहिता के तहत आएगा या नहीं आएगा? ये हमारे स्तर पर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के स्तर पे है। अगर वो करेंगे तो उसकी परमिशन ले लेंगे इलेक्शन कमीशन से। दूसरा, कोई भी अगर शिकायत जैसे दर्ज कराना चाहे आप तक, तो क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया आपने या क्या कोई नंबर दिया ऐसा कुछ इसके ऊपर? आज एज पत्रकार या आम आदमी एज पत्रकार, एज पत्रकार तो हमारा DPRO है। डायरेक्ट जैसे आपके पास कोई सूचना देना चाहिए, टोल फ्री कोई नंबर आपने जारी किया, नंबर जारी किया हो? एक तो 1950 हमारा अवेलेबल है,
एक वो तो मिनट। 1950 का इधर चलेगा नहीं। नहीं 1950 बाकी रात में नोट होगा आपका कभी। अच्छा चलो आप एक काम और करो, ये भी नोट कर लो, चलो ये अच्छी बात है आपने। आप और 1950 पर कंप्लेंट भी करके देखो और उसमें नोट भी उनके नोट हुए एक नहीं। 1950 में हाँ अभी कर लो आप। उस पर कार्रवाई त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाई, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सीविजिल पे करो, 100 मिनट के अंदर कवर करेंगे। सीविजिल ऐप डाउनलोड कर लो। इससे अच्छा तो कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप आप बना लेते हैं उसमें जैसे आप सीविजिल पे करो ना, आप ऑनलाइन ही रहेगा आपका, ना मैं कुछ करता ना आप कुछ कर सकते। डायरेक्ट पीसीआई भी देखेगा आपको इलेक्शन। सी विजिल आप एक बार प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी सी विजिल डाउनलोड कर लो। आप जाइए उसके अंदर, ऐप के अंदर CVIGIL कर दो डाउनलोड। यार इतना कोई हो तो उसको बोला किसी को करवा के दिखा दो, किसी को ये को बोला एक बार अभी करवा दो सी विजिल। कुछ ऐसी आपने पूरे जिले की लिस्ट बनाई है जिसमें संवेदनशील गांव या अति संवेदनशील गांव हो? एक लिस्ट होती है क्रिटिकल बूथ सी, अभी वो लिस्ट एक बार एसपी साहब की तरफ से आता है, उसको फिर फाइनलाइज किया जाता है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होंगे? सिक्योरिटी के तो सारे एसपी साहब को पता है। हम आपको बता के एक टीम के साथ एक पुलिस वाला जाता है, जेट सिक्योरिटी वाला बूथ के अंदर कोई भी नहीं लेके जा सकता, ना मोबाइल लेके जा सकता, और को छोड़ को छोड़ के। और अगर सिर्फ जेट सिक्योरिटी वाला अंदर जाएगा बूथ के अंदर, बाकी कोई नहीं जा सकता, पत्रकार नहीं जा सकता, आपको पता है। CBGL क्या था बोला सी विजिल जिल VIGIL सी विजिल। डीसी साहब, एक चुनाव में पैसे और शराब का खेल काफी होता है, उसको रोकने के लिए क्या? उसके लिए जी हमारे पास कई प्रकार की टीम बनाई गई है। एक तो मैं एक बात बताऊं कि ये हमारे लिए पूरी इंडिया में ही, और मैं ये भी नहीं कहता कि कोई हमारी कलाकारी है ना, ये सारा का सारा मॉनिटर किया जाता है ECI से। ECI ने एक तो फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई है और हमारी तैयार है। कहीं लगे आपके निवेदन तो आपसे निवेदन है, आप जरूर बताइए। आपके 2-3 सोशल ग्रुप का मैं, आपके पत्रकार ग्रुप का मैं मेंबर भी हूँ, 2 ग्रुप हैं आप लोगों ने क्रिएट की हुई है, उनका मेंबर भी उस पर डायरेक्ट डाल दीजिए। तो वो हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, जो आप बात कर रहे हो कि अगर कोई भी दारू की पार्टी को दूसरे काम करेगा, वो बाकायदा फ्लाइंग स्क्वाड टीम उसको ध्यान नजर रखेगी और उसको हम खर्चे के अंदर जोड़ेंगे। एक बात। दूसरा आपका पहलू मेरे ख्याल से जो होना चाहिए आपके सवाल का, कि अगर कोई इलीगल ट्रांसपोर्ट करता है तो दारू का इलीगल से मतलब क्या हुआ, वो राजस्थान से आ रही है, पंजाब से आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि रेट में ही मेरे ख्याल हमारे रेट की चीज़ है। सचिन साहब नज़दीक कौन लगता है पंजाब की आपका? सचिन साहब कुछ डिफरेंस है? तो उसमें मेरे ख्याल कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरी बात यह है कि फिर जो अहम बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन बार बार रिपीट करता है कि प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आइज, जब कुछ थोड़ी चीज कुछ आप बताओगे तो भी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये भी आपसे नम्र निवेदन है कि आप जरूर बताइए कौन दारू किस प्रकार से यूज कर रहा है। कोई ऐसे ठेकों की भी मॉनिटरिंग की जाए कि इसमें इलेक्शन के दौरान उनकी जो है स्टॉक कम है या ज़्यादा है? डेफिनेटली तो प्रोविजन है, डेफिनेटली ये तो हमारे DTC उसके नोडल अफसर है। DTC एक्साइज इज द नोडल ऑफिसर, और ये नहीं कि सिर्फ हम जो इंटर स्टेट सिक्योरिटी, ड्रग्स और ये जो लीकर है, इन सभी को लगातार मॉनिटर करके अंदर, जिसमें कि एक SP हमारा CSP यहाँ का हो गया, हनुमानगढ़ का हो गया, गंगानगर का हो गया, मानसा का हो गया, बठिंडा का हो गया, और एक डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। सभी साथ साथ काम करते हैं। और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू के साथ साथ अब हम पर्सनल मीटिंग भी करने जा रहे हैं। वो हमारे पास आएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कल काफ़ी सारे वो देख के आऊँगा, संग्रिया साइड में जाके, अभी तो रहते हैं काफ़ी, मैं पूरा का पूरा जो अपना वो जितनी भी बाउंड्री लगती है वो बाउंड्री के 2-4 दिन के अंदर उसको हम कवर करेंगे आराम करके। एक सर, पेड यूज की पहचान का पैमाना क्या रहेगा सर? आम जनता कैसे पता लगेगा ये पेड है कि नहीं? देखो ऐसा सवाल हमारे ऐसे साथी ने पूछा है
जो उसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। नहीं आपका क्योंकि हम तो समाचार छापते हैं, कोई आपको कहे ये पेड़ है तो उसका आकलन आप किस प्रकार करेंगे सर? नहीं, वो चीज़ मैं पहले थोड़ा बताऊंगा आपको। कार्रवाई जब तक लगना चाहिए अब कार्रवाई के बाद बताऊंगा आपको मैं। आम जनता को शिकायत कैसे करेगी आपको? उसने समाचार पत्र पढ़ लिया जनता ने, देखो अगर ये सवाल आम आदमी करे तो अच्छी बात है। नहीं पत्रकार ये सवाल की बात बनती नहीं, मैं तो- अल्टीमेटली सुनो एक मिनट, अल्टीमेटली ये प्रिंट किसने करना है आप ये बताओ। आप सभी साथियों में से कोई प्रिंट करेगा? नहीं सर, आप इस तरह ले गए, मान लो अशोक तंवर ने जनसभा कर ली, ये बोल दिया वो बोल दिया, पत्रकारों को छाप दिया। अब आम पाठक को ये लगे नहीं इस प्रकार से वो ज्यादा वो कर रखा है तो उसको वो फेड़ आ जाएगा। ये पूछ रहा हूँ सर, कुछ कंटेंट ऐसे ताकि आम जनता को पता लगे, वो आपको शिकायत भी करे। पर आम जनता को कुछ पता ही नहीं लगेगा तो शिकायत कहाँ से आ जाएगा आपके पास? आम जनता को सब कुछ पता है। देखो इतनी समझ नहीं है सर, देखो, लोगों को ये नहीं पता। तो आपसे ज्ञान ले रहे हैं सर, जानकारी। मैं आपका कर रहा हूँ, मुझे सारा ज्ञान है सर। मैं तो आपका प्रशासन किस उत्तराखंड में लेगा हर बार शिकायतें भी होती है, जैसे आपने कहा तो हर कोई बात है आपको मैं करेगा नहीं, सब पेड़ दूं सारी 100% करेगी सकती है पॉलिटिकल 50 सीट लगने के बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बाद ना तो नहीं, चलो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा है कि आप जो बात एक्सप्लेन करवाना चाहते हो ना, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं कि जहाँ पे पेड़ का पता लग जाएगा। अब बताता हूँ आपको मैं कैसे क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ। इस चीज़ को रिकॉर्ड करूँगा। जब लगातार आप 3-4 न्यूज इकट्ठी छापते हो ना और उनको ऊपर नीचे करते हो, आप कौन से अंतर्यामी हो गए कि जो पता लग जाता है आपको? आप करके रहना बात, कोई प्रिंट करने वाला आप कौन से, मैं कौन सा अंतर्यामी हूँ कि अगर कोई मुझे ये लिखे 4 आदमी बैठे हैं, ये 5 आदमी, कि ये जीतेगा ये हारेगा, ये जीतेगा ये हारेगा। आप वो डाटा यू आर नॉट लिखने वाला तो सिफोलॉजिस्ट है नहीं भाई। जो सिफोलॉजिस्ट होता है उसके पास डाटा होता है। सिफोलॉजिस्ट कौन होता है? दो चुनाव का आकलन डाटा के आधार पर करता है। वो कैसे करता है? उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट, पूरी लिस्ट होती है उसके पास। वो कहाँ जाता है? वो जाता आम जनता के पास। मान लें कि 100 गांव हैं, 100 गांव के अंदर 10,000 आदमी हैं, 10,000 का उसका सैंपल होगा बाकायदा कि 5,000 से लेता है, 6,000 से लेता है वो। और वो एक बात और बताऊं, वो जब तक डाटा जारी नहीं करेगा, जब तक वो साइन नहीं कर ले। उदाहरण के तौर पर कि मैं इस साथी से पूछना चाह रहा हूँ, सेठी जी से, सेठी जी कहता है मैं ए के पास जाऊंगा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा जब तक ये साइन ना करके दे। तो ये तो हो गया सिफोलॉजिस्ट। ये जिसने ये अगर ये लिख दिया एक ही लाइन में, ये जीत गया ये हार गया, ये पेड़ है सारा। बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल पैमाना है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, सिफोलॉजिस्ट भी रहा हूँ और अभी भी हूँ। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, कोई बड़ी चीज नहीं। चुनाव के मद्देनजर हथियारों की अवैध प्रयोग ना हो उसके लिए 144 हमने लगा के पुलिस को स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है। सारे के सारे वहाँ पे चुनाव कार्य हैं। अगर फिर भी कोई मिलेगा तो उसमें हम उसको दिक्कत आएगी बिल्कुल। अगर नहीं मानते तो हम कहा एफआईआर क्लोज कराएंगे। सर रोडवेज की बसें हों या कई सरकारी कार्यालय ऐसी हैं, बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ भी सरकार के प्रचार करते हुए बोर्ड लगे हुए हैं, हटा दीजिए, सारे कचरे में हटा दें। वो तो बताओ कोई, हम आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल। आप तो देखो मैं श्रेयाम सब के बीच में कर रहा हूँ, प्रेस ब्रीफिंग के बीच में कर रहा हूँ, इसी को बात जरूर बताओ। ऐसी कोई बात है तो आप जरूर बताइए। हम इसको देखो नोइंगली कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा कोई ऐसी इंटेंशन ना रहेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई P&Q और भूल चूक वाली बात है तो जरूर बताइए। जैसे हमारे साथी ने फोटो बताया, इसको भी करेंगे। इस फोटो को ले लो एक बार, ना ले ले, कोई बात नहीं। हो सकता है कई बार हो सकता है इस तरह की। सर अनाज मंडी में है अभी, ओवरऑल अनाज मंडी में लगे हुए हैं सर। बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। वैसे तो अनाज मंडी के दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है मोदी सरकार का, खंभों पे लगे बड़े बड़े पेंटिंग की हुई है। वैसे मैं कल बाई चांस अनाज मंडी में नहीं गया। चलो आप अनाज मंडी में जाके आएंगे। कल मैं पर्सनल विजिट करिए काली जी रहते। सर प्राइवेट बिल्डिंग पे ऑलरेडी इसका क्या रहेगा, क्या परमिशन दे दे, वो कह दे अपना। मान लिया आपकी बिल्डिंग है तो आपके आप परमिशन में कुछ लगा रखे हैं, हम उसको फोटो करके पैसे जोड़ लगा देंगे। ठीक है सर। थैंक यू जी, चाय पिलाओ।